हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेज। आज हम क्लास 12 की जो यूनिट 10 है ना, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स, उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। आज हम उसमें क्या देखेंगे, उसका कि जो उसके कंपाउंड होते हैं ना, हेलोजेंस के कंपाउंड होते हैं, उनका जो नोमेनक्लेचर है वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कि उसका नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जब है ना मोनो हेलोजन, मतलब जब हेलोजन एक ही होगा तो उस केस में जो उसका कॉमन नेम होगा वही उसका क्या होगा, IUPAC नेम होगा। वही उसका IUPAC नेम भी होगा, जो उसका कॉमन नेम होगा वही उसका IUPAC नेम भी होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल सकते हैं हम कि है ना, सबसे पहले हम किस में देखेंगे, एल्केन्स के केस में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बेंजीन के डेरिवेटिव देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सिंपल हेलो एल्केन्स लेते हैं हम, उसके केस में हम उसकी नेमिंग है जो कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक हेलोजन का केस लेके चलते हैं कि जिस केस में बस एक हेलोजन हो, वन हेलोजन है। उस केस में मान लिया हमने ये 2 एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, ये 3 एग्जांपल हमने दिए हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या देख सकते हैं, देखो पहले सबसे पहले अपना फर्स्ट काम क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि जो उसमें कार्बन एटम है वो कितने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे 1 2 3। तो इस केस में क्या आना चाहिए, प्रोप आना चाहिए। ये बात तो हमने देख लिया। ठीक है, अब जब हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे ना, तो सिंपल क्या होगा कि जो भी लिगेंड होगा उसके पीछे हम क्या लगा देंगे, IDE। नेगेटिव के केस में ये हमने देखा था। तो कॉमन नेम के केस में तो हम इसको क्या दे देंगे, N प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, कॉमन नेम के केस में क्या होता है, इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप भी ले लेते हैं हम। ठीक है, डिस्टेंस स्पेस छोड़ देते हैं। ऐसे ही जब इसका देखेंगे तो इसमें हम इस केस में क्या बोलेंगे हम कि ऐसे है ये, इस केस में भी हम ऐसे ही गिनेंगे 1 2 3। तो इस केस में भी क्या होगा, प्रोपाइल। ठीक है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है। तो अब ये Cl जिस भी कार्बन से लगा हुआ है वो कार्बन आगे 2 कार्बन से अटैच है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसो। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। ये तो इसके कॉमन नेम दिए गए हैं। ठीक है, तो आइसो किसको बोलते हैं हम, आइसो की डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम कि वहन कार्बन अटैच्ड विद हेलोजन is further connected with two कार्बन एटम्स। ठीक है, कि जिस भी कार्बन से, मान लिया हमने ये कार्बन लिया, ये अपनी हेलोजन से अटैच है, आगे ये है ना 2 कार्बन से अटैच है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आइसो बोल देते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे हेलोजन लगा दिया, ये वाली है ना 2 आगे अटैच है। ठीक है, ऐसे इस केस में जब ये कार्बन होती है अपनी, ये 3 कार्बन से अटैच है, जैसे ये कार्बन है अपनी। ठीक है, इसके आगे भी 3 कार्बन लगे हुए हैं। जो नेक्स्ट वाली जो कार्बन है इसकी, जिस भी कार्बन से हेलोजन अटैच है उसके जो नेक्स्ट वाली कार्बन 2 से अटैच है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नियो। नहीं, इसको भी हम क्या बोलेंगे, आइसो। सॉरी, इसको भी हम क्या बोलेंगे, आइसो। देखो मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक कार्बन है, उस पर अगर हमें 2 वो दिख जाए ना, 2 कार्बन लगे, तो उस केस में हम उसको क्या बोल देते हैं, आइसो बोल देते हैं। कि एक कार्बन एटम है जिस पे क्या लगे हों, 2 कार्बन ग्रुप लगे हों। नियो किसको बोलेंगे हम, जब एक कार्बन एटम हो उसके साथ अपने 3 कार्बन्स लगे हों, उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, नियो बोलते हैं। कि जिस भी कार्बन से अपना हेलोजन अटैच है वो आगे 3 कार्बन से अटैच है, उसको तो हम नियो बोलते हैं। लेकिन जब है ना, चाहे तो नेक्स्ट वाली कार्बन है जिससे हेलोजन अटैच है वही 2 के साथ अटैच हो, चाहे उससे नेक्स्ट वाली अटैच हो, उन दोनों के केस में हम उसको क्या बोल देंगे, आइसो बोल देंगे। तो यहाँ से हमने 3 एग्जाम्पल देख लिए इसके। सबसे पहले ये एग्जाम्पल देखा था, इस केस में हम क्या बोलेंगे, 1 2 3। तो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ से, N प्रोपाइल ब्रोमाइड। यहाँ पे ये जो कार्बन आइटम है ये 2 से अटैच है, वैसे इसमें क्या कितनी कार्बन है, 1 2 3। तो 3 के लिए प्रोप, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। जो कार्बन एटम है वो तो कितनी है, 4 है, लेकिन एक कार्बन के साथ 2 कार्बन और अटैच हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, ये तो क्या हो गई, इसकी कॉमन नेमिंग हो गई। अब हम क्या चलते हैं, अब हम इसके IUPAC नेमिंग पे चलते हैं। IUPAC नेमिंग में क्या होगा कि सबसे पहले कंडीशन क्या होगी कि जो फर्स्ट पोजीशन है वो किसको दी जाएगी, हेलोजेंस को, हेलोजन। ठीक है, ये तो बात ठीक है। अब सेकंड क्या हो सकता है कि एक से ज़्यादा हेलोजन हो, मान लिया हमने एक से ज़्यादा हेलोजन है उसमें, तो उसको हम कैसे देंगे, अल्फ़ाबेटिकली।
कि उस जिसमें जो ABCD जो अपने अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनमें पहले आता है उसको पहले देंगे नंबरिंग, जो बाद में आता है उसको नंबरिंग बाद में देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से देखो 1 2 3, 3 के लिए तो प्रोप हो जाएगा, तो यहाँ पे बोलेंगे 1 पे ब्रोमो प्रोपेन। और जो IUPAC नेमिंग होती है उनके बीच में कोई गैप नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल एक टेक्स्ट में लिखते हैं उनको। यहाँ पे वैसे 1 2 3, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे 2 क्लोरो प्रोपेन। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 कि 1 पे तो क्लोरो है, 2 पे मिथाइल है, उसके बाद क्लोराइड प्रोपेन, सॉरी प्रोपेन, ठीक है। 1 पे तो क्लोरो है, 2 पे मिथाइल है और प्रोपेन। क्लोराइड किसके केस में होगा, जब हम इसका कॉमन नेम लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये तो हमने देख लिया। अब उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो ये तो क्या हो गया, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम हो गया। लेकिन जब हम इसका IUPAC नेम देखेंगे तो क्लोरो मिथेन। ऐसे यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, ब्रोमो इथेन। ऐसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 2 3 के 2 पे क्लोरो भी है, 2 पे मिथाइल भी है और क्या हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स हो गए। अब चलते हैं आगे। ये तो किसका केस था कि जब अपने पास जो हैलोजन है वो एक हो। अब हम क्या देखेंगे, जब अपने पास हैलोजन है वो जो एक से ज़्यादा हो, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि जब है ना, जो भी अपनी इन दी कॉमन सिस्टम डाई हैलो अल्केन इन विच 2 हैलोजन एटम्स ऑफ सेम टाइप आर प्रेजेंट ऑन दी सेम कार्बन। क्या होगा, जब है ना ये कार्बन हमने ले ली, मान लिया इस पे दो एक से ज़्यादा हैलोजन हो, मान लिया ये X है, X1 मान लिया ये X2 है, मान लिया ये Cl है, ये Br है, मतलब एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन अटैच हैं। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, सेम हैलोजन अटैच हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, जेमिनल हैलाइड। जेमिनल हैलाइड की जो हैलोजन्स होंगे ना सेम टाइप के हों और सेम कार्बन पे प्रेजेंट हों, ठीक है। सेम टाइप के सेम हैलोजन्स सेम कार्बन पे अटैच हो तो उस केस में हम क्या बोलते हैं उसको, एल्काइलाइडिन डाइहैलाइड। एल्किलिडिन डाइहैलाइड किसको बोलेंगे, जब सेम टाइप के जो हैलोजन्स होंगे वो एक कार्बन पे अटैच हो। ऐसे ही एल्काइलिन डाइहैलाइड किसको बोलेंगे, उसमें क्या होगा कि जो दो हैलोजन्स एटम होंगे ना सेम टाइप के, वो अलग अलग कार्बन पे एडजेसेंट एटम पे, जैसे यहाँ पे ले लिया हमने ये तो मतलब जो कार्बन हो आपस में एडजेसेंट हो उस पर जब ये ब्रोमीन एटम हैलोजन एटम लगेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइलिन डाइहैलाइड। एल्काइलाइडिन में तो सेम कार्बन पे, एल्काइलिन में अलग अलग कार्बन पे आ जाएगा। ऐसे पोली में क्या होगा, पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड में, इसमें तो हम देख लेंगे कि जो मैक्सिमम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होती है कि जो कार्बन चेन होनी चाहिए वो मैक्सिमम होनी चाहिए। उसके बाद क्या देखेंगे हम कि हैलोजन्स को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 सेम है, सेम हैलोजन है तो इस केस में तो कोई वो है नहीं। लेकिन जब हम पॉली एल्केन का केस देखेंगे तो उस केस में क्या होगा कि जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर होगा उसका वो हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे पहले कंडीशन क्या होगी कि उसको सिंपल हैलोजन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्या उसको अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे। ये तो हो गया अपना, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब क्या होगा, देखो जब ये तो किसका केस था, सिंपल केस था। ये हमने देख लिया कि जब एक से ज़्यादा हैलोजन होंगे, सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे। देखो यहाँ से ये एग्जाम्पल लिया हमने, यहाँ पे लिख के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो क्या ठीक है कि भाई हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, बी, एक तो बी आज है, ये तो बी अल्फ़ाबेटिकली, ये Cl है तो बी पहले आता, तो हम ये तो यहाँ से बी से स्टार्ट कर दिया कि 1 2 3 4, ठीक है। क्या 1 पे ब्रोमो, 2 3 पे डाइक्लोरो ब्यूटेन, ये तो हमने ठीक देख लिया। अब यहाँ पे लिखते हैं हम ये एग्जाम्पल, Cl CH2 CH I CH2 CH2Br, ठीक। अब हम क्या होगा कि है ना, अब हम बाई जो हमने बोला है कि अल्फ़ाबेटिकली होना चाहिए उस हिसाब से तो हमें पहले जो कंडीशन है वो बी इसको देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि जो मैक्सिमम हैलोजन्स होंगे ना वो लेनी है सबसे पहले, कि उस साइड से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे जिसमें क्या हो मैक्सिमम हैलोजन्स अपने जो लेस जो डिजिट होता है ना उस पर आए। अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि 1, यहाँ से होगा 1 2 3 4 कि एक हैलोजन तो किस पे आया है, 1 पोजीशन पे, एक आया है 2 पोजीशन पे, एक आया है 4 पोजीशन पे। ये तो हो गया अपना ये केस। लेकिन जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4, तो 1 2 3
1 2 4। इस केस में क्या था, एक तो हेलोजन आया है 1 पोजीशन पे, एक आया है 3 पोजीशन पे, एक आया है 4 पोजीशन पे। तो जब इस साइड से इस साइड चले तो 1 3 4, इस साइड से इस साइड चले तो 1 2 4। तो किसको लेस डिजिट मिलेगा, तो इसको मिलेगा। तो जो नंबरिंग होगी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम दो चीज़ें लिख सकते हैं कि सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली होना चाहिए, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा हेलोजन्स हैं वो लेस डिजिट पे आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हेलो एडीन्स के केस में क्या होगा कि मान लिया हमने बेंजीन रिंग ले ली, ठीक है। हेलो एडीन्स में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होती है, यहाँ पे x लिखा, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में जो ये वाली पोजीशन होती है ये ऑर्थो होती है, ऑर्थो को हम ओ से दिखाते हैं, ये होती है मेटा, ये भी मेटा, मेटा को हम स्मॉल m से दिखाते हैं, ये होती है पेटा, ठीक है। इसको हम स्मॉल p से दिखाते हैं। तो इस केस में क्या बोलते हैं हम, ऑर्थो मेटा पेटा। इसके साथ ही हम इसको नंबरिंग देना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 कि जो ऑर्थो होगा वो तो क्या होगा 2, ऑर्थो को लिखेंगे तो क्या होगा या 1 के रिस्पेक्ट में 1 2, उसके बाद मेटा को लिखेंगे तो 1 3, पेटा को लिखेंगे तो 1 4। कि 1 के रिस्पेक्ट में देखेंगे ना तो ऑर्थो तो 2 पोजीशन पे, मेटा 3 की पोजीशन पे, और जो पेटा होगा वो 4 पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये तो क्या हो गया क्लोरो बेंजीन हो गया, ये क्या हो गया 1 पे क्लोरो है, 2 पे मिथाइल है, बेंजीन हो गया। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो 1 पे क्लोरो है, 2 3 4 4 पे मिथाइल बेंजीन होगा, ठीक है। तो जो बेंजीन में क्या देखेंगे हम, हेलोजन एटम से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। होप आपको इतना समझ आ गया होगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना काफ़ी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।